दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों की जितनी भी बिटकॉइन माइनिंग के से रिलेटेड गलतफहमियां उन सबको मैं आज दूर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि माइनिंग होती क्या है। माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की कंप्यूटेशनल पावर या ग्राफिक कार्ड्स की कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करके आप बिटकॉइन के नेटवर्क की मैथमेटिकल्स इक्वेशंस को सॉल्व करने को हम माइनिंग कहते हैं। ये माइनिंग का प्रोसेस जो है ट्रांजैक्शंस कन्फर्म करता है और जिसकी वो मशीन होती है जो इससे माइनिंग कर रहा होता है उसको हम माइनर कहते हैं और उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो बिटकॉइन की फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से जो है ये नेटवर्क इसका काम करता है। अब बिटकॉइन से मुतालिक बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। पहली गलतफहमी लोगों को ये है कि अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग करें ना तो हम उससे मुसलसल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आपने एक माइनिंग मशीन ख़रीदी है, चाहे आप ग्राफिक कार्ड से कर रहे हैं या किसी भी सीपीयू से या मोबाइल से कर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है ना वक्त के साथ साथ कम होता जाता है, डेली कम होता जाता है। अब शुरू में जो है ना बिटकॉइन सीपीयू से माइनेबल होता था, लेकिन उसको बनाना इतना मुश्किल होता गया कि सीपीयू वाली अनप्रॉफिटेबल होगी, फिर ग्राफिक कार्ड वाली अनप्रॉफिटेबल हो गई और अब उसके लिए एसिक माइनर रोज़ एफपीजीएस आ गए हैं। तो इस तरह जो है ना आपका प्रॉफिट कम होता रहता है और आप कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलने के लिए एक पॉइंट पे आपको लॉस हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो है इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट जो है ना एक बार ही करनी पड़ेगी, एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इसके लिए बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि बिटकॉइन को बनाने वाले डेली बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते रहे। हर क्रिप्टो करेंसी के साथ यही होता है कि उसको बनाने वाले बढ़ते जाते हैं और आपकी जो माइनिंग है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है। अब आपने उतना अगर प्रॉफिट जनरेट करना है जितना आप पहले कर रहे थे ना, तो आपको फिर और ग्राफिक कार्ड या और माइनिंग हार्डवेयर उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अब जब तक आपकी पहले वाले के पैसे पूरे होते हैं ना, तब तक वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको बनाना कि फिर आपको एक और ख़रीदनी पड़े। तो इस तरह ना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ये माइनिंग जो है ना हम जारी रखते हैं और इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यूस करना पड़ती है। तीसरे नंबर पे जो है लोगों को ये लगता है कि शायद जो है ना माइनिंग करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और माइनिंग रिगें ख़रीदनी पड़ती हैं, ग्राफिक कार्ड और एसिक माइनर्स के अलावा माइनिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बिटकॉइन है ना उसकी तो एक आम बंदे से जो है ना उसके हाथ से ये माइनिंग निकल चुकी है। तो जो बाकी छोटे कॉइन है ना वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। तो अगर बिटकॉइन की हम माइनिंग करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि हम बिटकॉइन या इथीरियम कॉइन की माइनिंग करें ना ग्राफिक कार्ड कि इतनी महंगी मशीन्स खरीदें, आप अपने नॉर्मल सीपीयू और नॉर्मल जो ग्राफिक कार्ड आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं उनसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपको फ़ायदा ये होगा कि आप फ़र्ज़ करें अगर आप नॉर्मल अपने ग्राफिक कार्ड या नॉर्मल अपने सीपीयू से माइनिंग करते हैं ना, अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं, आप जितना भी वहाँ से 10 रुपये भी अगर डेली के बनते हैं ना या 20 रुपये, तो वो आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जितने भी कॉइन हैं ना आप किसी को भी उठा के देख लें, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। कोई स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कोई इस तरह का आ जाए कि कॉइन जो है वो उसकी वैल्यू डाउन चले जाए, लेकिन आप कोई भी कॉइन उठा के देख लें, बिटकॉइन को देख लें, इथीरियम को देख लें, बीएनबी, वो कितने कम रेट पे जो है आए थे और अब वो कितनी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ना आपका बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने सीपीयू से और ग्राफिक कार्ड से जो है ना माइनिंग शुरू करें, ताकि जो है वो मुसलसल आपका जो भी मतलब होगा, बेशक आपके 100 रुपया बनाए ना एक दिन का ग्राफिक कार्ड से, एटलीस्ट आपकी कोई इन्वेस्टमेंट तो उसके अंदर नहीं है ना। आप सीपीयू के, मैं तो आपको सबसे पहले ये रेकमेंड करूँगा कि सीपीयू से माइनिंग करें। सीपीयू हर जगह पे अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, स्कूल्स में अवेलेबल है, कॉलेजेस में अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है और उनकी कंप्यूटेशनल पावर ज़ाया हो रही है। ना तो वो यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हैं उसकी कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ कर रहे हैं और ना जो है कोई और जो घर में नॉर्मल कंप्यूटर पड़े होते हैं वहाँ से इसकी कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब 95% आप जो अपनी कंप्यूटेशनल पावर है ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में लोग मोबाइल ख़रीद लेते हैं, 1 लाख का ख़रीद लिया, 50,000 का, 1 लाख का लैपटॉप ख़रीद लिया, बहुत सारे महंगी हार्डवेयर ख़रीद लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो उसकी कंप्यूटेशनल पावर जो बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, वो मोबाइल लेंगे, चाहे उन्होंने आईफोन लिया, एंड्रॉयड लिया, कोई भी लिया, या एक अच्छा लैपटॉप ले लेते हैं, वो क्या करते हैं उससे वो माइनिंग करते हैं और 6 महीने बाद वो अपने लैपटॉप और ग्राफिक कार्ड के पैसे भी पूरे कर लेते हैं और अपना शौक़ भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमारा यहाँ क्या होता है, हम अपना मोबाइल ले आते हैं दोस्तों को दिखाने के लिए, जी मैं इतना बड़ा मोबाइल लेके आया हूँ, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, हम उसकी कंप्यूटेशनल पावर को ज़ाया कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल लैपटॉप से भी अगर घर में जो आपके पास अवेलेबल है ना, ऐसे कॉइन माइन करें जो अभी रिलीज़ हुए हैं, ना उनको आप माइन करके रखें ना कंटिन्यूस। अब वो प्रॉफिट में ही है। फ़र्ज़ करें अगर आपको नहीं भी होता प्रॉफिट, एटलीस्ट आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आप 1 रुपया भी उससे बनाए, कल को वो 1 रुपये वाला कॉइन आपका 100 रुपये का हो जाएगा, तो आपको अच्छे खासे वहाँ से प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपको ये टेंशन तो नहीं है ना कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की, मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर मेरे पैसे चले जाएंगे, आपको ये टेंशन रहेगी कि मेरे पैसे कब पूरे होंगे। तो इसलिए जो है सीपीयू से माइनेबल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैंने अपने चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने वीरस कॉइन की माइनिंग करना सिखाई है और फिर मैंने ये भी बताया कि वो जो सॉफ्टवेयर माइनिंग करता है वीरस कॉइन की, वो जो है किस तरह से हाइड करके आप किसी और के कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकते हैं
माइनिंग करने के लिए। अब इस टेक्निक को चाहे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज वाले अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, उससे प्रॉफिट जनरेट करके अपने कामों के लिए लगाएं, या कोई इस काम का गलत भी इस्तेमाल कर सकता है। और जिन लोगों को पता है ना, मैं आपको अगर आगे आने वाली वीडियोज़ में ना मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन लोगों को इस क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और माइनिंग के बारे में पता है, वो कितना ज़्यादा इससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं अपना नॉर्मल लैपटॉप पीसी यूज़ करके। वही वो ग्राफिक कार्ड ख़रीदा, यहाँ हम गेमें खेलते हैं, वो ये ग्राफिक कार्ड ख़रीदते हैं और उससे माइनिंग करते हैं। अब ग्राफिक कार्ड और सीपीयू का फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करें आप माइनिंग छोड़ना चाहते हैं ना, तो उसको आप बेच सकते हैं और ग्राफिक कार्ड हाथों हाथ बिकते हैं। अगर किसी ने $400 का मैं ग्राफिक कार्ड ख़रीदा और वो 1 साल तक उससे माइनिंग करता है, तो वो उससे 1000 या $500 तो बना चुका होगा। फ़र्ज़ करें अगर $300 ही उसने बनाया, तो उसका ग्राफिक कार्ड जो उसने 400 में बाय किया, वो 300 में फिर भी बिक जाएगा। और ग्राफिक कार्ड हाथों हाथ बिकते हैं। इसी तरह सीपीयू की मिसाल है। सीपीयू का ये है कि ग्राफिक के पास अवेलेबल है, तो ये जो है ना, इस तरह से आप उनसे माइनिंग करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन हैं इसके अलावा। और इसके अलावा जो बहुत सारे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि जी इसका सेटअप कैसे। सेटअप इसका बहुत आसान है। सीपीयू पे आप माइनिंग करें, एक सिंपल सी सॉफ्टवेयर है, उसकी मैंने प्रैक्टिकली वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आप जो है अपने नॉर्मल सीपीयू से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब रात में आपका मोबाइल, आप सोते हैं तो फारिग ही पड़ा होता है ना, कोई काम नहीं कर रहा, था उसको चार्जिंग पर लगा के आप किसी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करें तो आप एक प्रॉफिट जनरेट उससे कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, जो अपने रिसोर्सेज हैं ना, उसको हम अगर सही तरीके इस्तेमाल करें तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब ये और एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका सेटअप कैसे किया जाए। ग्राफिक कार्ड और सीपीयू की जो है ना माइनिंग, वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसके लिए जो है ना एक सॉफ्टवेयर अलग है। नॉर्मली होता बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने वीरस क्वीन की माइनिंग करके आपको दिखाई थी पहले वीडियोज़ में, उसी तरह की एक कमांड लाइन जनरेट होती है। और सिर्फ जो है आपका वो प्रोसेस, जिस तरह मैंने हेल माइनर की एग्जांपल दी थी, सीसी माइनर जो है वो आप ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जो एसिक माइनर होते हैं। और लोग पूछते हैं कि शायद ना एसिक माइनर का सेटअप करना ना काफ़ी मुश्किल है, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। एसिक माइनर का सेटअप करना आप खुद अगर बाय करते हैं एसिक माइनर, अगर आप इससे माइनिंग करना चाहते हैं, तो उसका जो सेटअप है वो बहुत ईजी है। बहुत सारे लोगों ने ना मुझसे ये पूछा था कि हम माइनिंग रिग कहाँ से ख़रीदें, कैसे ख़रीदें। ये माइनिंग रिग्स आपको अलीबाबा से, अमेज़न से, काफ़ी जगहों से आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ये माइनिंग रिग्स ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो हैं, बजाय किसी और थर्ड पार्टी की वेबसाइट से ख़रीदने के ना, आप जो लोग जो हैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे ये रिलीज़ हो रही है, और मैंने ये भी बताया था कि कौन से जो हार्डवेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं और कौन से ग्राफिक कार्ड। अब जैसे इनवीडिया के ग्राफिक कार्ड आप खरीदते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप बाय करें, वहाँ से आपको कम रेट में मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप एसिक माइनर या एफपीजीए ख़रीदना चाहते हैं, वो पहले तो आप ना, लेकिन अगर फिर भी करना चाहते हैं एसिक माइनर से, तो अगर आप इसको ख़रीदने ही चाहते हैं, तो फिर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, आर्ट माइनर है, आर्ट माइनर की ऑफिशियल वेबसाइट इनोसिलिकॉन की है, वहाँ पर जो है ये ऑफिशियली वहाँ पर बिकते हैं और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हो। तो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी जो बिटकॉइन की माइनिंग में अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपकी ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूं। इस वक्त जो सीपीयू से माइनेबल कोइन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो वीरस कोइन है और दूसरा मोनीरो कोइन है। इन दोनों को जो है माइन किया जा सकता है अपने नॉर्मल सीपीयू से। तो वीरस कोइन के तो मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल सीखो समझो पे जाकर देख सकते हैं। और मोनीरो की जो है वो मैं अलग से इसके ऊपर अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।